आप सभी का स्वागत है व्हेन एंड वाई पर। आप सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। आज मैं आपको दही हांडी का इतिहास और राज्यों में आयोजन के बारे में बताऊंगा। जन्माष्टमी खुशियों का त्योहार है। यह भगवान कृष्ण के जन्म का जश्न है। कृष्ण हिंदू धर्म में एक बहुत प्यारे भगवान हैं। उन्हें विष्णु जी का 8वां अवतार माना जाता है। यह त्योहार श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि को मनाया जाता है, जो अगस्त से सितंबर के आसपास आता है। यह दिन हिंदुओं के लिए कृष्ण जी की शिक्षाओं पर विचार करने का दिन होता है। यह उनके जीवन और विरासत का जश्न मनाने का समय है। उनकी शिक्षाएं प्रेम, करुणा और धार्मिकता पर जोर देती हैं। कृष्ण की जीवन गाथा रोमांच और ज्ञान से भरी है। कृष्ण के जन्म की कहानी पौराणिक कथाओं में डूबी हुई है। उनका जन्म मथुरा में देवकी और वसुदेव के घर हुआ था। एक भविष्यवाणी में उनके जन्म की भविष्यवाणी की गई थी। इसमें कहा गया था कि वह अपने दुष्ट मामा राजा कंस के अत्याचार का अंत करेंगे। कृष्ण की रक्षा के लिए उन्हें यमुना नदी पार करके ले जाया गया था। उनका पालन पोषण उनके पालक माता पिता यशोदा और नंद ने वृंदावन में किया था। कृष्ण का बचपन नटखट शरारतों से भरा था। वह निर्दोषों के रक्षक भी थे। उन्होंने अपने मामा कंस सहित कई राक्षसों को हराया। उनकी जीवन गाथा हमें साहस और धार्मिकता के बारे में सिखाती है। जन्माष्टमी पूरे भारत में बहुत खुशी और भक्ति के साथ मनाई जाती है। मंदिरों को खूबसूरती से सजाया जाता है। भक्त व्रत रखते हैं, वे भजन गाते हैं और प्रार्थना करते हैं। वातावरण में फूलों और धूप की खुशबू होती है। लोग भजन गाते हैं और नृत्य करते हैं। पूरा माहौल आस्था और उत्साह से भर जाता है। कृष्ण जी के लिए विशेष भोग तैयार किए जाते हैं। उत्सव पूरी रात चलते हैं, जिसका समापन आधी रात को कृष्ण के जन्म के आनंदमय क्षण में होता है। दही हांडी सबसे लोकप्रिय परंपराओं में से एक है। यह आयोजन कृष्ण के चंचल स्वभाव को दर्शाता है। दही का मतलब दही होता है और हांडी मिट्टी के बर्तन को कहते हैं। इस परंपरा में दही, मक्खन और अन्य व्यंजनों से भरी हांडी को ऊंचाई पर लटकाया जाता है। यह दुर्गम चीज का प्रतीक है। हांडी तक पहुंचने के लिए युवक युवतियों की टोलियां मानव पिरामिड बनाती हैं। वे अविश्वसनीय टीम वर्क और चपलता का प्रदर्शन करते हुए एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं। भाग 5, मानव पिरामिड, भगवान तक पहुंचने की चाह। मानव पिरामिड ईश्वर तक पहुंचने के सामूहिक प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है। जिस तरह कृष्ण शरारती थे और उन्हें मक्खन बहुत पसंद था, उनके भक्त उनकी भावना को दोहराते हैं। वे हांडी तोड़ने और मीठे इनाम को पाने का प्रयास करते हैं। यह कृत्य बाधाओं को तोड़ने का प्रतीक है। यह आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति का प्रतीक है। जैसे जैसे पिरामिड ऊंचा होता जाता है, भीड़ खुशी मनाती है और कृष्ण का नाम जपती है। भाग 6, टीम वर्क और दृढ़ संकल्प, जीवन के मूल्य। दही हांडी सिर्फ मौज मस्ती नहीं है, यह जीवन के बहुमूल्य पाठ सिखाती है। यह टीम वर्क, तालमेल और दृढ़ संकल्प के महत्व पर प्रकाश डालता है। पिरामिड का प्रत्येक सदस्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे एक सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे का समर्थन करते हैं। हांडी तक पहुंचने का कार्य एकता और दृढ़ता से बाधाओं पर काबू पाने का प्रतीक है। एक साथ रहने की यह भावना जन्माष्टमी के केंद्र में है। इगे है। भाग 7, तमाशे से परे, जन्माष्टमी का असली मतलब। उत्सव और परंपराएं मनमोहक तो हैं, लेकिन जन्माष्टमी का असली सार इसके गहरे अर्थ में निहित है। यह आध्यात्मिक चिंतन और नवीनीकरण का समय है। कृष्ण की शिक्षाएं हमें प्रेम, करुणा और धार्मिकता से भरा जीवन जीने की याद दिलाती हैं। उनका संदेश
कालातीत और सार्वभौमिक है। जन्माष्टमी अपने भीतर की नकारात्मकता पर विजय पाने की याद दिलाती है। यह हमारी अपनी आंतरिक दिव्यता को अपनाने का आह्वान है। भाग 8, आज की जन्माष्टमी। परंपराओं का सम्मान। आज भी जन्माष्टमी उसी उत्साह और भक्ति के साथ मनाई जाती है। चहल पहल भरे शहरों से लेकर सुदूर गांवों तक त्योहार की भावना लोगों को एक सूत्र में बांधती है। परंपराएं भले ही विकसित हुई हों, लेकिन उनका सार वही रहता है। माता पिता अपने बच्चों को कृष्ण और राधा के रूप में सजाते हैं। कृष्ण के जीवन की कहानियां सुनाई और अभिनीत की जाती हैं। यह त्योहार हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और इसके द्वारा सन्निहित कालातीत मूल्यों की याद दिलाता है। भाग 9, निष्कर्ष। जन्माष्टमी का शाश्वत आकर्षण। जन्माष्टमी केवल एक त्योहार से कहीं बढ़कर है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न है। यह आस्था और भक्ति की शक्ति की याद दिलाता है। यह अपने भीतर के आत्म से जुड़ने और खुशी फैलाने का समय है। कृष्ण की कहानी आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। जन्माष्टमी इस प्रिय देवता की स्थायी विरासत का प्रमाण है। उनका प्रेम और आशा का संदेश पीढ़ी दर पीढ़ी गूंजता रहता है।